हेलो दोस्तों, आपके सवाल मेरे जवाब सेशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस सेशन के साथ हूं और आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन कोई स्पीकिंग का नहीं करने वाले दोस्तों। हम लोगों ने हाल फिलहाल रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ा है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था। वो टॉपिक था हमारा वॉइस। तो आज हमारे विद्यार्थी एक एक करके वो अपने सवाल रखेंगे। किसी तरह के सवाल आपको आज पूछने की इजाजत होगी, कहीं से भी आप सवाल मुझसे करेंगे, आपके सवाल होगा मेरा जवाब होगा। तो चलिए सबसे पहले सुजाता, आपको किसी तरह की कोई भी पैसिव का सवाल हमसे करना है। चलिए पहले सेशन का नाम कर देता हूं, टॉपिक ही लिख देता हूं आपको पैसिव। चलिए कोई भी सेंटेंस आप एक्टिव का हमें बोलकर बताइए। He helps the poor. चलिए बहुत अच्छा बात है कि वो गरीबों को मदद करता है। ये जो सेंटेंस है दोस्तों, he helps the poor, ठीक है ना, he helps the poor, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन है तो सिंपल, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी सेंटेंस में फंस जाएंगे। इसमें हम लोग क्या समझते हैं, आंसर दिया करते हैं the poor is helped by। आपने उम्मीद नहीं, सारे विद्यार्थी ने ही आंसर किए होंगे, लेकिन ये आपका आंसर गलत हो गया। सर ये तो बहुत साधारण क्वेश्चन पूछी है और हम लोगों ने भी। तो व्यूअर्स क्या आप भी इसको ऐसे ही आंसर कर रहे हो? जी नहीं। यदि आप ऐसा आंसर करते हैं तो सावधान हो जाइए, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है, यहां तक तो ठीक था, ये सब्जेक्ट था, एक फाइनाइट वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये मेरा ऑब्जेक्ट है क्या, somebody। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस। अब ध्यान देना है कि ये जो इसमें जो इंपॉर्टेंट खास बात क्या थी, ठीक है ना। चलिए थोड़ा साइड हो जाएंगे। आपको ध्यान देना है, जब हम डेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल खास तरह के एडजेक्टिव के पहले करते हैं, जिसमें हम लोग सीखे थे सिंटेक्स में, जैसे आपके पास एडजेक्टिव, तो दोस्तों ये नाउन प्लूरल के जैसा एक्ट करना शुरू कर देता है। जरा इस बात को समझें, ठीक है ना। ये पूरा ये जो नाउन है इसको क्लास रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है, क्लास रिप्रेजेंटेशन। और जब क्लास रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है दोस्तों, तो फिर अब आपको जो वर्ब होगा वो हम किस में इस्तेमाल करेंगे, पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेगा, हमारे पास द पुअर हो जाएगा, ठीक है, द रिच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होगा द लेम होगा। नेक्स्ट कंडीशन में द डीप, बहरे को हम लोग कह लेंगे, बहादुर लोग होते हैं द ब्रेव को हम लोग कह लेंगे। उसके बाद ईमानदार जो लोग होते हैं ऑनेस्ट कह लेंगे। जब ऑनेस्ट साथ में है तो डिसऑनेस्ट को भी यही ले लेंगे, द डिसऑनेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, अंत तक देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है ना। ओके, आप भी नोट करेंगे, फिर हम आपको कॉल कर लेंगे। द डिसऑनेस्ट होगा, द ब्रेव होगा, द विक्ड होगा, दुष्ट व्यक्ति, ठीक है ना। उसके बाद हमारा द पुअर आपको मेंशन हो चुके हैं, और द कावर्ड हो जाएगा दोस्तों, डरपोक जिसको कहते हैं हमारा, और ठीक है द ब्रेव हो गए, और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स आपको माइंड में। तो ये जितने सारे हमें दिखाई दिए आपके, these all are adjective, or when we add definite article the before these adjectives it becomes noun plural। और ये जब नाउन प्लूरल हो गया तो हमने सिंटेक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पहला नियम पढ़ा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है साथी, तो हम वर्ब किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर का। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब प्लूरल का। तो अब आपको राज समझ में आ गया इस सिंपल सेंटेंस में कि इसका गलत कहां पर था, ये सेंटेंस गलत क्यों हुआ। और राइट आंसर रहेगा द पुअर आर हेल्प्ड बाय हिम। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। 4 लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे, चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए फिर से मैं आपको कॉल करता हूं। अब आइए अपना दूसरा सवाल को कीजिए, कोई भी सेंटेंस आप कर सकते हैं। बोलिए। Saloni does not sing a song.
चलिए, सलोनी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, बहुत सिंपल है, ये भी प्रेजेंट का ही आपने रखा है। चलिए थैंक यू, आप जा सकती है। सलोनी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। फ्रेंड्स दिस इज वेरी सिंपल। हम कैसे इस सेंटेंस को क्या करेंगे, हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे। आप क्या देख रहे हो कि ये मेरा V5 जो है हमारा, ये हमारा V5 में से हमने ऑक्सिलरी वर्ब निकाला है, ठीक है। तो हमारा रियल सेंटेंस होगा सलोनी सिंग्स अ सॉन्ग, लेकिन हमने निगेटिव कर दिया। तो मैंने बताया था कि V5 में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, डज। याद है ना, V5 में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा हिडन रहता है। तो अब ये हमारा निगेटिव है, ए सॉन्ग मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पैसिव है इंडेफिनिट का। आप नोट भी करते चलेंगे, अलग से मैं आपको समय नहीं दूंगा। अ सॉन्ग अब हमारा प्रेजेंट में होता है, अफर्मेटिव में, प्रेजेंट में ही है एक्चुअली अफर्मेटिव, तो डायरेक्टली लिखता है सॉन्ग इज, और नॉट लगा हुआ है, डजंट है, नॉट लगा देंगे। ए सॉन्ग इज नॉट, ठीक है। सिंग का देखो दोस्तों, सिंग, sang, sung, तो विक्री फॉर्म होता है। और सॉन्ग इज नॉट sung बाय सलोनी। भाई एक गीत जो है, गाना जो है, सलोनी के द्वारा नहीं गाया जाता है, और इसमें था कि सलोनी जो है गीत सॉन्ग नहीं गाती है। थैंक यू, आपने आया। चलिए, आई कॉल यू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। एनीबॉडी यू? जस्ट वेलकम। She stole her purse. चलिए बहुत बढ़िया है, थैंक यू। फिर मैं आपको कॉल कर लूंगा। सी स्टोल हर पर्स, क्या बात है, ये इंटरेस्टिंग सेशन है आपके सवाल में। सी स्टोल हर पर्स, वह जो है सब्जेक्ट है दोस्तों, स्टोल V2 फॉर्म में है, पास्ट इंडिफिनिट है। सब्जेक्ट प्लस V2 को हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है ना। और हर पर्स जो मेरा हो गया, ये ऑब्जेक्ट समथिंग हो गया, क्लियर। तो अब हमें पास्ट इंडिफिनिट का जरा सोचो। मैंने आपको फॉर्मूलाज क्या बताया है एक्टिव में, कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेंगे दोस्तों। पैसिव करना बहुत साधारण होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज और V2 के लिए हमें इस्तेमाल करने हैं वाज एंड वर, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये शॉर्ट कह सकते हैं, कीवर्ड कह सकते हैं, पैटर्न्स कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं। आइए हम इसको कन्वर्ट करके मैं दिखाता हूं। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, हर पर्स। अब हर पर्स हमारा सिंगुलर है, तो इसके अनुसार वाज हो जाएगा। हर पर्स वाज स्टोलन, विक्री फॉर्म होगा, और सी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, बाय हर। दोस्तों एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पैसिव में हमको दो केस इंपॉर्टेंट रहता है। एक हमारा इंपॉर्टेंट रहता है नॉमिनेटिव केस, ठीक है ना, और दूसरा याद रहता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस एंड नॉमिनेटिव केस, ये हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आई रहेगा, मी में कन्वर्ट करोगे, वी रहेगा, अस में कन्वर्ट करोगे, अस रहेगा, वी में कन्वर्ट करेंगे, मी रहेगा, आई में कन्वर्ट करेंगे। यू हमारा दोनों सेंस में, आई मीन टू से नॉमिनेटिव एज वेल एज व्हाट, ऑब्जेक्टिव, दोनों कंडीशंस हमारे पास यू रहेंगे। उसके बाद थर्ड पर्सन ही रहेगा, हिम हो जाएगा, सी रहेगा, हर हो जाएगा। इट देयर, इट विल बी द सिमिलर फॉर्म, दे रहेंगे, देम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब सिमिलर रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की बात होगी, तो देम को दे में, इट को इट में, हर को सी में, हिम को ही में, यू को यू में, अस को ही में, मी को आई। तो ये हमारा यही प्रोसेस चलेगा हमारा, ठीक है ना। यही सारे चीजें हम लोगों को ध्यान देना है। आइए, तो ये क्वेश्चन हो गया पास्ट इंडिफिनिट का। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर मैं आगे के लिए इनवाइट करूंगा आप में से। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, लेट्स करते हैं। चलिए अगले सेंटेंस बोलेंगे, आइए चलिए बोलो एक मोर सेंटेंस। यस, They graze their cattle. They graze their cattle. चलिए वो अपने कैटल को क्या करते हैं, चराते हैं। दे ग्रेज
डियर कैटल। देखो सेम सिचुएशन आ गया अभी। दे हमारा रहेगा सब्जेक्ट somebody, ग्रेज हमारा फाइनाइट वर्ब रहेगा V1 फॉर्म में, डियर कैटल हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, समथिंग के रूप में है तो somebody, लेकिन मैंने बताया था 3 कॉन्सेप्ट याद रखना। A B C मैंने बताया है, A फॉर एनिमल, B फॉर बर्ड्स एंड C फॉर चाइल्ड। ये सबको हम लोग समथिंग कंसीडर करते हैं। कैसे क्या होता है 1000 टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड, सो आई विल अवॉइड हियर, प्रैक्टिस सेशन है, बहुत ज्यादा समय किल नहीं करेंगे। देखो कैटल को जरा कॉन्सेप्ट समझ लो, कैटल हो गया, पीपल हो गए, पुलिस हो गए, ये ऐसे नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। जरा इसको ध्यान देना, कैटल को, ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करेगा आपको। प्रेजेंट क्या रहेगा, डियर कैटल, ठीक है ना। और ग्रेज का भीतरी फॉर्म क्या होता है, ग्रेज्ड, डियर कैटल आर ग्रेज्ड बाय देम, डियर कैटल्स आर ग्रेज्ड। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले सवाल, क्लियर है, और किसी को दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए अकमल आप आइए, एक सवाल कोई भी पूछिए, एक सवाल कुछ भी, WH का कोई भी एक सेंटेंस लो, चलिए इनको पता है बहुत अच्छे है, एक सवाल पूछिए। The postman delivers the letters. The postman delivers the letter, वाह वेरी नाइस, गुड सेंटेंस। The postman, भाई जो डाकिया है उसका काम ही है, the postman delivers the letter, पत्रों को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। चलिए थैंक यू कहते हैं। आज भी कुछ ऐसे हमारे गवर्नमेंट कागजात होते हैं, सरकारी दस्तावेज, जो आज भी हम पोस्ट ऑफिस से ही प्राप्त करते हैं, और मोस्ट ऑफन तो हम लोग कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास डिजिटल सोर्सेस हो चुके हैं, फोन से है नहीं, सोशल मीडिया है, हम लोग वहां से कम्युनिकेट कर लेते हैं दूसरे से। खैर आज भी हम इनकी इंपॉर्टेंस को नहीं भुला सकते हैं। Their contribution was great, so from the past to the present, ये मेरा ऑब्जेक्ट समथिंग रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, V5 रहेंगे, और राइट आंसर रहेगा मेरा सिंपल प्रेजेंट है, V1 V5 के लिए पैसिव होगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट का पैसिव फॉर्म रहेगा हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस द लेटर, इजरन चलेगा तो इज हो जाएगा। डिलीवर हमारा V1 फॉर्म होता है, डिलीवर्ड V2 होता है, डिलीवर्ड V3 फॉर्म होता है। चलिए जी, डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, बाय द पोस्टमैन, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा इसमें इस गेम को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, और अब मैं आप ही के सवाल और आप ही के जवाब आते हैं। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे 2 पार्टिसिपेंट को, और वो खुद के सवाल एक से पूछेंगे और एक क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। दोनों सवाल पूछना है प्रत्येक पार्टिसिपेंट से। चलिए मैं सबसे पहले किनको इनवाइट कर लेता हूं, आइए। चलिए सबसे पहले कौन आएंगे, अब मैं आपको बोर्ड वर्क पे होंगे, आइए गुंजन आप आ जाओ। चलिए आपसे मैं 2 सवाल पूछता हूँ, चलिए आप इसको लगा लीजिए या हाथ में पकड़ लीजिए, ठीक है ना। चलिए आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, बहुत सिंपल रहता है, ठीक है ना। कोई भी सेंटेंस बना लो, पूरी बात पर प्रैक्टिस है आपकी। चलिए तो बहुत सिंपल लेते हैं, चलिए तो पांच थी लेते हैं। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947, और आपको मिलते हैं, चलिए एक 21 बच्चों, यही हमारा हथियार है। चलिए इस्तेमाल कीजिए, पहाड़ नहीं है, आगे सबसे बेस्ट पहाड़ है जो लोगों को टीच कर रहा है। चलिए इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम, चलिए आपको मैं कोई हेल्प चाहिए तो कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप इससे ट्राई करना है।
बोलिए बोलिए, अब तो पहले बना लीजिए, उसके बाद करेंगे। Freedom had got. Freedom had पास्ट में डिफिनिट है, पास्ट में डिफिनिट। चलिए चलिए, V2 सब्जेक्ट प्लस V2 डोंट बी पेशेंट, डोंट बी होपलेस, होपलेस मत होइए। नो मैटर बीइंग फ्राइटेंड, बी नॉट स्केयर्ड, डरिए नहीं। मिस्टेक्स आर द प्रूफ यू आर लर्निंग समथिंग। गलतियां ये दिखा रही है कि आप सीख रहे हो। If you try, you may get success. If you don't try, you will never get success. freedom was got by India in 1947. चलिए ठीक है, फिर भी थोड़ी सी कुछ विस्तार करने की जरूरत है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा ऑब्जेक्ट था, इट्स फ्रीडम, ठीक है ना? तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा हमारा इट्स फ्रीडम। क्या हो जाएगा मेरा? इट्स फ्रीडम। इट्स फ्रीडम हमारा राइट आंसर होगा। इट्स फ्रीडम वाज गॉट, थोड़ा सा अच्छे से लिखा है, चलिए गॉट बाय इंडिया इन 1947। बाकी सब ठीक ठाक था। चलिए थैंक यू। एक और सवाल मैं आपसे देता हूं, सिंपल है। इस बार मैं कमांड का एक एग्जांपल लेता हूं, चौक लिख लीजिए अपना, फिर आप अपना चौक ले लीजिए। एक सिंपल सवाल और मैं लेता हूं आपके लिए, जैसे सिंपल रहेगा प्लीज सिट डाउन, बना सकते हो ना? Yes sir. चलिए प्लीज सिट डाउन, ये कमांड का अर्थ है कितना बैड है। चलिए इस सेंटेंस को आप करके दिखाइए। Please sit down. You are requested to sit down. You are requested to sit down. Wow, very nice. Please sit down, ये जो सेंटेंस था ये रिक्वेस्ट का है, कमांड का। बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। तो you are requested to sit down, ये आपका बिल्कुल 100%। चलिए मुझे जी करता है इससे और सवाल आपसे पूछ लूं, ठीक है ना? एक सवाल बहुत, एक बात चलिए मैं आपको फ्यूचर का ले लेता हूं। तो जैसे बनाएंगे we shall, you know, we shall do it, हम लोग इससे अवश्य करेंगे। चलिए बना के दिखाइए इसको। we shall do it का पैसेज, डोंट वरी, वो लोग प्रैक्टिस करूंगा। आई वांट विद द हेल्प ऑफ राइटिंग, वर्डली आपको बोलना होगा। फर्स्ट टाइम वो बोर्ड पर थोड़ी कोई दिक्कत नहीं आता, ऐसे लिखना चाहो तो। Shall done by us. चलिए इसमें चेंज करने की जरूरत है, ठीक है? आपका फिर जो परफॉर्मेंस रहा कोई बात नहीं है। चिल्लाइए माइक दीजिए, चलिए ठीक है, जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इन लोगों को बिगिनर से इनको अपने अच्छे से ये टॉपिक में ही कमांड हुआ है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना? कोई बात नहीं, ऐसे आप बताना नहीं है कि हमारा तो आंसर गलत हो गया। नो, कोई बात नहीं है, हम लोग फिर से सीख जाएंगे, अच्छे से सीखेंगे इस बार, कोई बात नहीं है। इसको थोड़ा हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं कपड़े से, ताकि और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अच्छा दिखे, नीट एंड क्लीन दिखे। चलिए आइए देखना, आपने मैंने बताया था क्या पैसिव ऑफ मॉडल्स में क्या हमने देखा था? पैसिव ऑफ मॉडल्स बहुत सिंपल क्विक समय लेंगे, ध्यान दीजिएगा, फटाफट हो जाएगा। हमको याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स था, ठीक है ना? मॉडल्स प्लस V1 होता है, तो सिर्फ इतना याद रखो कि मॉडल प्लस V प्लस V3 पैसिव बनता है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप करते रहना, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट मेरा ईट है, तो आपने ईट को पहले लिख दिया, यहां तक तो ठीक था ईट, ठीक है? V के अनुसार सेल था, अब ईट के अनुसार सेल नहीं विल, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे? ईट विल। और आपको क्या ध्यान देना था कि अब डू जो बेसिक फॉर्म है इसको V3 फॉर्म में करेंगे। देखिए यहाँ पर पैटर्न, मॉडल प्लस V1 है तो B प्लस हम लोग V3 इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? सो इट विल बी, राइट हियर। और डू का V3 फॉर्म क्या होता है हमारा? डन। और V किस में चल जाएगा? अभी अभी मैंने बताया था, V गोज टू बस। चलिए अब मैं नेक्स्ट बंटी को इनवाइट करना चाहूंगा 2 सेंटेंसेस के लिए। अच्छा, बायस में मिसिंग है, चलिए ठीक है, हमारे व्यूअर्स को पता हो चुका है, यहाँ पर बायस हो जाएगा। चलिए चलिए ठीक है, जल्दी से फटाफट आपके लिए मैं सिंपल सेंटेंस लेकर आया हूँ। आप कहां तक पढ़े हो पैसिव, ये पॉइंट बताओ। टेंस बेसिस बना लोगे या फिर और भी सेंटेंसेस बना सकते हो?
सारा सेंटेंसेस बना लेंगे आप। चलिए टेंस बेसिस पर आपकी कमांड है। मैं आपको परफेक्ट का ही एग्जांपल देता हूं। चौक पकड़िए हाथ में आप पहले। चलिए मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, सिंपल सेंटेंस रहता है। चलिए मैं आई एम, ठीक है ना, किड और टाइगर। मैंने एक बात को माना, लेकिन ये गलत चीज है, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट जो होता है इसकी संरक्षण करती है। ये वाइल्ड लाइफ है, उनको मारना मुझे अपराध है, क्राइम है, पकड़े गए तो आपको सजा हो जाएगी। लेकिन ये सेंटेंस मान करके आपको चेंज करना है। आई हैव किल्ड अ टाइगर। टेंसेस तो क्लियर होंगे सारे साथी को। प्रेजेंट परफेक्ट ही है स्ट्रक्चर, सिंपल है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लिख रहे हैं। बाय। चलिए ये सेंटेंस तो आपका सही हो गया है, लेकिन 99% सही है। आप हमें बताइएगा कि 1% कहां पर गलत है। ग्रामेटिकल एरर गलत नहीं है, कुछ हटकर गलत है, पंक्चुएशन से रिलेटेड। चलिए पंक्चुएशन से, कैपिटल से रिलेटेड। चलिए तो ये चीज आपको ध्यान देना है ना। अब आप बिगनर्स नहीं है। आपने देखा साथी, इन्होंने बिगनिंग में एक और स्मॉल लिखा था, जिससे मैंने कहा कि इनके सेंटेंस आपकी क्या है, गलत है। अब मैं आपको टोटल के टोटल 100% मार्किंग सेंटेंस बोल रहा हूं। ए टाइगर हैज बीन किल्ड बाय मी। बहुत बढ़िया एग्जांपल से आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। चलिए मैं दूसरे एग्जांपल आपसे देता हूं। चलिए टेंस बेसिस से हटकर पूछे क्या। चलिए टेंस बेसिस से हट करके होगा। चलिए अभी आप बना सकते हो लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश डेली with जित सर। लर्न इंग्लिश with जित सर। चलिए मैं ऐसे सिंपल एग्जांपल्स कर देता हूं with जित सर। चलिए भाई आप अपने जित सर के साथ इंग्लिश सीखते हैं, बहुत अच्छी लगता है, अच्छा लगता है कि आप सीख रहे हैं। चलिए बनाइएगा। ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का था, याद रखेंगे। और जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट था, किससे बनाते थे, लेट से। चलिए अब आपको स्ट्रक्चर याद है तो बना दीजिए, अब आपके ऊपर रहेंगे। कमांड साथी क्या होता है, और वैसे सेंटेंसेस जो वर्ब के बेसिक फॉर्म V1 से शुरू होते हैं, और V1 से सेंटेंसेस शुरू होने वाले 3 तरह के हमारे एक्सप्रेशन देते हैं। या तो ऑर्डर होता है, या तो रिक्वेस्ट होता है, या तो सजेशन होता है। इंट्रांजिटिव के केसेस में हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्टेड और सजेस्टेड इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांजिटिव के केसेस में हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, फिर भी चलिए अभी उतना परसेंट नहीं है अभी आपका। जरा सोचिए क्या सुधार किया जा सकता है। स्टॉप। यस यू कैन डू राइट पैसिव। कम दिया, कम। बंटी आपका आंसर ये गलत हो गया है, कोई बात नहीं है, होपलेस नहीं होना है। सोचिए पहले क्या होता है, कौन कर सकते हैं। आइए कम। यस वेरी नाइस। लेट मी गिव यू अ चॉक। यस चलिए टेक ए पीस ऑफ चॉक, नाउ डू दिस। आप यहां पर लिखोगे लर्न इंग्लिश विद जित सर। लेट, वाह वेरी नाइस डियर। इंग्लिश, वाह वेरी नाइस। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आपका भी सेंटेंस सही है, बट 99% सही। अभी भी कुछ चीज मिसिंग है, जल्दी से आप ध्यान देंगे। कहां पर होंगे, ध्यान दीजिए। नहीं बेटा ये तो ऑलरेडी आपका करेक्ट था। इंग्लिश हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, ये तो हमारा कैपिटल है। चलिए सरोनी इज वांट टू इंटरव्यू। कम वेरी फास्ट नाउ। इंटरेस्टिंग। ओके डोंट हेल्प। इफ यू कम हियर नो हार्टबीट गोस टू ट्वाइस। ये 70 टाइम नहीं 144 टाइम होता है जब यहां पर आते हो। चलिए सुधारो नीचे लिख करके, खुद से नीचे सेंटेंस लिखो। थोड़ा पैरालाइसिस क्यों मारा है तुम्हारे सेंटेंसेस को। गुड इंग्लिश राइटिंग, गुड। लेट इंग्लिश, वाओ बी। चलिए आपके सही हो गए, थैंक यू, वाह वेरी नाइस डियर, बहुत बढ़िया। चलिए सब ठीक है, बाकी मैं कर लूंगा। यहां पर ध्यान देने वाली चीज थी कि बी लगता है। मैं बता देता हूं एक बार फिर से मैं आपको कॉल करूंगा, आप यहीं पे रहेंगे। क्या ध्यान देना है कि वर्ब ट्रांजिटिव प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव में, सॉरी एक्टिव में, ध्यान देंगे। वर्ब ट्रांजिटिव प्लस अफराटेदार सेशन चलेगा आपको। तो पैसिव करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, पहले ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है ना। नहीं, ट्रांजिटिव में सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बी लगा देना है। उसके बाद क्या कर देना है, वर्ब का थर्ड। ये आपके रहेंगे। एक और मैं आपको मौका दे रहा हूं,
चलिए तब तक हमारे व्यूअर्स जो भी आप नोट करना चाहेंगे सेंटेंसेस नोट कर सकते हैं। ये भी मेरा गलत रहेगा, ये मेरा फाइनली सही आंसर आया है सोनी की तरफ से, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और चलिए मैं आपके लिए नए एग्जांपल्स की तैयारी करता हूं, पहले रेज कर लेता हूं आपको इस पार्ट को, ठीक है ना। चलिए ये अच्छी चीज है, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। एक और मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, चलिए आप यहां पर आएंगे, एक सिंपल एग्जांपल तक बताइएगा नहीं, आगे होगा रीड अ न्यूज़पेपर डेली। चलिए मैं आपको आके डेली वर्ड इस्तेमाल कर दिया, रीड अ न्यूज़पेपर डेली, प्रतिदिन अखबार पढ़िए। यू मस्ट बी अपडेटेड विद द वर्ल्ड, देश दुनिया के साथ अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। और चलिए क्योंकि हमें इस बात का जरूर रियलाइज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, साथ ही हमारे साथ हमारा सराउंडिंग में क्या घटित हो रहा है, हमें अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए। बुकिश नॉलेज तो हमारी लाइफ के लिए जरूरी होती ही है, और हम बुक को कहते हैं ट्रेजर ऑफ नॉलेज, बट जो सोशल नॉलेज होता है हमारे पास, जो एक्सपीरियंस हम हासिल करते हैं, जो भिन्न भिन्न तरह के मार्केट से, ये इनका जो रोल होता है हमारी लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे देश दुनिया में क्या चल रहा है, गेम्स का माहौल है, इंडिया में वर्ल्ड कप का माहौल है, एक तरफ इंडिया क्रिकेट चौके छक्के मार रहा है, दूसरी तरफ वर्ल्ड में भाई युद्ध चल रही है इजराइल और फिलीपींस के बीच नहीं, इधर से पहले देखें तो ये सब जो है हमें न्यूज़पेपर से जानने को मिलते हैं। इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या चल रहे हैं। चलिए मैं बहुत लेक्चर दे दिया न्यूज़पेपर पर। यू आर सजेस्टेड टू रीड, ओके, बीच में आपका कैपिटल हो गया, गलत चीज बात है, आपको ये सब बात का ख्याल रखना है। न्यूज़पेपर डेली, चलिए यू स्टार्टिंग लेटर स्मॉल हो गया, ये भी गलत हो गया। सजेस्टेड में ये नहीं अच्छा से लिखा है, ये सेंटेंस तो सही नहीं है जी, चलिए आप गलत करके, कोई बात नहीं, जाइए, थैंक यू। आप अगली बार जब आएंगे तो विद प्रिपरेशन आएंगे। अब ये जो सेंटेंस है मेरा, ये आपको बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। कौन आ सकते हैं, गर्ल्स को प्रमोट करते हैं फिर से, क्या रीड अ न्यूज़पेपर डेली चेंज कर दोगे, कौन करेंगे, यस कम, टेक अ चॉक एंड नाउ डू दिस। चलिए आप जल्दी से करके दिखाइए। You are suggested to read a newspaper यस, daily. गुड। चलिए यू आर सजेस्टेड टू रीड अ न्यूज़पेपर डेली, ये लोग तो पैसिव किए हैं लेकिन ये लूप लाइन इस्तेमाल कर दी है। इनको ये पता होना चाहिए कि वर्ब ट्रांजिटिव है और ये इसके बाद ऑब्जेक्ट है, और वर्ब ट्रांजिटिव से ये हमें कब इस्तेमाल करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास कम अनुकम। नाउ चेंज दिस हियर, द राइट फॉर्म। क्लियर होगा हमारे पास कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल, लेट ए न्यूज़पेपर बी रेड डेली, बहुत बढ़िया है। चलिए मोनू आपके लिए सिंपल एग्जांपल्स रहेंगे, मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेकर आता हूं WHO क्वेश्चन का, WHO वर्ड का। आप बनाएंगे हु हैज टॉट यू इंग्लिश, क्या बात है, ये इसमें डबल ऑब्जेक्ट है ना, एक यू ऑब्जेक्ट समबडी है और ये हमारा इंग्लिश ऑब्जेक्ट समथिंग है। चलिए आप पूरी चीजें कॉन्सेप्ट करके दिखाएंगे पूरी। चलिए आप आइए सुजाता, आपको फर्स्ट क्वेश्चन से आपको एक सिंपल सेंटेंस चेंज करना है। इधर एक सिंपल सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यस यस कम, वेरी सिंपल सेंटेंस है आपके लिए, एक आपको बनाना है। चलिए, सी ड्रॉज अ पिक्चर, शी ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। चलिए क्या आपको चेंज करना है, लीजिए चौक उठाइए आप,
Yes, done. A picture is draw को आपको बेसिक फॉर्म्स नहीं पता है. Draw, drew, draw. चलिए दोनों ही का रखिएगा. Thank you. Give me job. चलिए, थैंक यू. आपने चलिए इनके सेंटेंस को सुधार दिया. चलिए कोई बात नहीं है. इनको पता है ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन होता है. इट्स ओके. फिर भी आपने सही किया है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का आएगा. ठीक है बोलो, आप भी जा सकते हो. चलिए सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना था हु हैज टॉट यू इंग्लिश के. सबसे पहले WH में क्या हमने बताया दोस्तों, WH वर्ड्स में पैसिव करने के लिए, ठीक है ना, कि हम लोग WH वर्ड को एज यूजुअल क्या कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं. क्लियर कॉन्सेप्ट है हमारा. बहुत बढ़िया. अब हमको क्या करना होता है, उसके पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब ले लेते हैं. ठीक है. और उसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का भी फ्री फॉर्म. बाय यदि लिया है तो बाय लगा देंगे. ये पैटर्न पर हम लोग वर्क करते हैं. ठीक है. आपको यदि यहाँ पर नहीं दिख रहा हो अच्छे से तो मैं आपको बता देता हूं. ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय. एक मैं खुद के एग्जाम्पल पहले लेकर के करता हूं. देखो, who beats you, आपको कौन पीटता है. एक मैं सपोज एग्जांपल ले लिया, who beats you. तो सबसे पहले हम who लिखेंगे. ठीक है. और यदि आप चाहते हैं कि बाय को पहले लिखें तो बाय ये who किस में कन्वर्ट हो जाएगा, whom में. तो यदि आप who लिखेंगे, दोनों पहले मैं करके दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. सबसे पहले आप ऐसे ही लिखिए, who, ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, you. ऑक्सिलरी वर्ब देखिए प्रेजेंट के लिए आर. Who are you beaten by. भाई आपको किसके द्वारा पीटा जाता है, आप किसके द्वारा पीटे जाते हैं. ठीक है ना. Who are you beaten by. अब हम चाहते हैं कि इस बाय को बिगिनिंग में मेंशन करें, तो क्या करेंगे, by whom are you beaten. आप किसके द्वारा पीटे जाते हो. ये आपका दोनों सेंटेंसेस हमारे इक्वली करेक्ट रहेंगे. अब आइए हम अपने गिवन सेंटेंस पर. Who has taught you English, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है. राइट फ्रेंड्स. तो बाय whom इन्होंने लिखा है, बाय whom, और हमारा ऑब्जेक्ट कहां गया, बाय whom has, पहले ऑब्जेक्ट ना. यदि आपने इंग्लिश को पहले लिखा होता, बाय whom has English been taught to you. अब ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. By whom has, अब ये भी हमारा सेंटेंस गलत हो गया. चलिए मैं आपको कन्वर्ट कर देता हूं. सबसे पहले हम लोगों को क्या ध्यान देना है, चलिए कोई बात नहीं है. सबसे पहले हमने अब किसको ऑब्जेक्ट लिया था, इंग्लिश को. अब हम यू को लेंगे. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, बाय whom, और यू है तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा, हैव. इंग्लिश के अनुसार हैज था तो यू के अनुसार हैव. बाय whom हैव यू बीन, और टीच का हमारा भीतरी फॉर्म क्या होता है, टॉट. ठीक है ना. बाय whom हैव यू बीन टॉट, और पढ़ाया क्या गया जाता है आपको, इंग्लिश. आपको पढ़ाया क्या गया है, इंग्लिश. यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर. ठीक है फ्रेंड्स. एक और मैं आपको करके दिखा देता हूं, जरा इसको WH वाले को लोगों को कंफ्यूजन होता है. चलिए मैं इसको पहले रेज कर देता हूं. ध्यान दीजिएगा, इस WH वाले को कैसे हम लोगों को दिक्कत हो रही है. मैं एक एग्जांपल में बहुत आपको अच्छे तरीका से कन्विंस करता हूं. ध्यान दीजिए आप कैसे आपको बनाने हैं. एक एग्जांपल लेता है आपको. ठीक है ना. हो, चलिए पास्ट इस बार कर देता हूं, हमेशा प्रेजेंट ले लेता हूं एग्जांपल. Who give him sweets. Who give him sweets. Who give him sweets. भाई उसको मिठाइयां किसने दी. हो सकता है उसके अंकल आए हो, मैटरनल अंकल आए हो, मामा आए हैं, तो भाई बात ही अलग है. नहीं फूफा है, नहीं
कुछ भी हो सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं फ्रेंड, WH को WH मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, WH को हम लोग WH कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है, who gave him sweets। ठीक है, इसको आपने देख लिया था, who has taught you English का क्या बताया गया था, by whom has English taught to you, ये क्लियर हो गया था, और by whom have you been taught English, दोनों कंडीशन में थे ऑब्जेक्ट somebody और something को लेकर। सबसे पहले यदि हम ऑब्जेक्ट somebody को लेंगे या हम ऑब्जेक्ट something को लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। हम लोगों को ध्यान दिया गया है, क्या बताया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए, WH को ये लिखिए। अब हम ऑब्जेक्ट यदि हिम को पहले लिखते हैं तो चलिए जी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना रहे हैं ना, ही हो जाएगा। लेकिन इसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब V2 के लिए ऑब्जेक्ट वर्ब ही के अनुसार was, who was he, और V3 को हम सर्विस करो given, क्या दिया गया है, चलिए who was he given sweets by, उसको जो मिठाइयाँ किसके द्वारा दी गई है, उसे मिठाइयाँ किसके द्वारा दी गई है, मेरे कोई भी हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि इस बाई को हम पहले मेंशन कर दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंशन कर लीजिए पहले, by whom was he given sweets, दोनों हमारे सही रहेंगे। आप जो अच्छा लगे आपको दोनों बना लीजिए। चलिए मैं आपको सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाकर दिखाता हूँ। अब हमें लगता है कि आपको सारे एग्जांपल्स समझ में आ रहे होंगे, नहीं आने पर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी आपको डिलीवर कर दूंगा। चलिए अब हमारे पास क्या है, स्वीट्स को लेकर ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले WH को WH कर देंगे, बाय पहले हो स्वीट्स में ऑब्जेक्ट क्या प्लूरल है, तो वाक्य में पर वर्ब हो जाएगा, who were sweets, वर्ब का विकल्प हम लोग गिव का गिवन हो जाएगा, गिवन टू, इसका है हिम का ना, गिवन टू हिम, और आपको क्या लगा देना है, बाय। अब इसी बाय को आप चाहे कि हम इस बाय को बिगिनिंग में लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप बिगिनिंग में लिख लीजिए, by whom were sweets given to, by whom were sweets given to, क्या लगा him, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट को मेंशन कर दिया। तो दोस्तों ये था, एक और कर देता हूँ आपके लिए, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, सिंपल WH का ही कर देता हूँ, बहुत सारे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इतना आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाया है। एक एग्जांपल कर लेना है साथी, आपको सिर्फ एक एग्जांपल आपसे मैं कराता हूँ, आप ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस रहता है, who saw, पर सिंपल फॉर्म में करता हूँ, who solves this sum, इस सम को कौन सॉल्व करता है, तो आप इसका बनाकर देखेंगे आप। और क्वेश्चंस में आपके रहता हूँ, what do you buy, तुम क्या खरीदते हो, ये भी बनाइएगा। कुछ और मैं एग्जांपल एक्सरसाइज चालू करता हूँ आपके लिए, ताकि आप घर पे बनाते रहेंगे और हमें बताइएगा कि ये सारे सेंटेंसेस का कैसे बनाया जा सकता है। क्लियर है साथी? चलिए आगे एक और एग्जांपल लेके, ज्यादा नहीं, ठीक है। What, ठीक है ना, What did you yesterday last night, पिछले या कह सकते हैं गत रात आपने क्या पढ़ा। तो इन तीन सेंटेंसेस का आपको पैसिव करके हमें बताना है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये जो सेशन रहा सवाल जवाब वाला, हम उम्मीद करते हैं काफी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, काफी बेनिफिशियल रहा होगा। जिस तरह से हमारे विद्यार्थी कुछ फंस रहे थे, कोई बात नहीं है,
बी courageous, बी मोटिवेटेड योरसेल्फ। इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है चीज दोस्तों जिंदगी में, आप अपने आप को कितना मोटिवेटेड रख पाते हैं। नो नथिंग विल कीप यू मोटिवेटेड एक्सेप्ट यू। खुद को ही आप हमेशा मोटिवेट करेंगे। यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, किसी का मोटिवेशन लेते हैं, फॉर अ मोमेंट दे आर हेल्पफुल फॉर कीप यू मोटिवेटेड, बट अंटिल यू मोटिवेट योरसेल्फ नथिंग कैन मोटिवेट यू। जब तक तुम खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, nobody and nothing is helpful for you। दोस्तों इस बात को जरूर और फरमाएंगे अपने चीजों को। चलिए तो आज की सेशन इतना ही एंड करते हैं। जय हिंद।